फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम प्लांट की ऐसी कंडीशन शेयर करेंगे जिसे देखकर ज़्यादातर प्लांट लवर परेशान हो जाते हैं। ये बड़े फूल वाला बेला है जिसको जैस्मिन भी कहते हैं। मोगरा में भी यही समस्या आती है। इसमें पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं, वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, पत्तियां बीमार हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है उनमें, प्लांट ग्रोथ नहीं करता है और ना ही फ्लावरिंग होती है। तो आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। शुरू में हमारे प्लांट पर एक दो पत्तियाँ ही इन्फेक्टेड थी, हम उनको हटा सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हमने उसको कंट्रोल नहीं किया। सोचा बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो प्लांट की इस कंडीशन से काफ़ी परेशान रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता पौधे को कैसे ठीक करना है, तो हमने प्लांट को बीमार होने दिया। वो बहुत से केमिकल स्प्रे यूज़ करते हैं, बहुत सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट ठीक नहीं होता है। प्लांट ठीक होगा भी नहीं क्योंकि ये पत्तियाँ इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, तो ये तो बेकार ही हो चुकी हैं, ये तो ठीक नहीं हो सकती। तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इनको हटाइए, रिमूव कीजिए प्लांट से और तुरंत किसी पॉलीथीन में या किसी आप न्यूज़पेपर में उसको रैप कीजिए और उसको गार्डन से बाहर दूर फेंकिए। कभी भी कंपोस्ट बिन में नहीं डालना है, क्योंकि जब भी आप उसमें से कंपोस्ट लेंगे और किसी भी पौधे में डालेंगे तो उससे वो पौधा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा जिसमें आपने कंपोस्ट डाला है। तो इस तरह से सभी पत्तियां हटा दी और इसमें न्यू शूट्स आ रही हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। अगर ये न्यू शूट्स में भी आपको कोई इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है तो उसे भी कट कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी परेशानी के। तो हमारा प्लांट जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्योंकि रेनी सीज़न है, ये समस्या ज़्यादातर गर्मियों में और रेनी सीज़न में ही आती है। सर्दियों में प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है, उसमें प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, सारी पत्तियाँ वैसे ही गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो ये जो एक न्यू लीफ है इसमें भी परेशानी है, तो हम इसको भी कट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ब्राउन कलर के इंसेक्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो पत्तियों के पीछे चिपके हुए रहते हैं और उसका जो रस होता है उसको लेते रहते हैं, सक करते रहते हैं उसके रस को पत्तियों के, जिससे पत्तियां बीमार हो जाती हैं। उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है और ना ही वो खाना बना पाती हैं। और जब तक प्लांट भोजन नहीं बनाएगा तब तक उस पर ना तो फ्लावरिंग होगी और ना ही वो ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से ये ब्राउन इंसेक्ट्स हैं, अगर हम इन पत्तियों को यहीं रहने देंगे तो ये दोबारा पॉट में वापस चढ़ जाएंगे और दोबारा पत्तियों पर जो नई पत्तियां आ रही हैं उन पर चिपक जाएंगे जाकर और फिर उनको बीमार कर देंगे। तो इसको सबसे पहले गार्डन से दूर फेंकना ज़रूरी है। 7 दिन के अंदर ही पौधा ठीक हो चुका है, ग्रोथ कर चुका है, बहुत अच्छी पत्तियाँ आ गई हैं 7 दिन में। इसलिए क्योंकि अभी रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में आप जानते ही हैं प्लांट कितनी जल्दी ग्रोथ करता है और 7 दिन के अंदर ही इसमें कलियां भी बनने लगी हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप अपने पौधे पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो रेनी सीज़न में प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, इसीलिए हमने तुरंत इसकी पत्तियां हटा दी। वैसे तो आप गर्मियों में भी तुरंत हटा सकते हैं। तो कितनी आसानी से हमने अपना पौधा ठीक कर लिया, बिना किसी स्प्रे के, बिना किसी दवाई के और बिना किसी परेशानी के। कोई हेडेक नहीं है, आप इस तरह से बहुत आसानी से पौधे ठीक कर सकते हैं। हम अपने गार्डन में कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं और बहुत ही घरेलू आसान तरीके से हम पौधों को ठीक कर लेते हैं। किसी दिन अपने गार्डन का सामान आपके साथ शेयर करेंगे, कितने कम सामान से हम अपनी गार्डनिंग करते हैं। क्योंकि हम कोई ऐसे प्रोफेशनल तो है नहीं, हम तो अपने घरेलू तरीके से ही अपना काम करते हैं और हमारे पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें यकीन है कि हम अपने पौधों को ठीक कर लेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत आसान तरीक़ों से अपने पौधों को ठीक करते रहिए। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए या इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए कमेंट करके, और हमें ज़रूर बताइए आपकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे प्लांट पर फ्लावरिंग होने लगी है और ये बड़ा वाला बेला है, ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी इस पर काफ़ी फ्लावर्स आ जाते हैं और इसकी खुशबू काफ़ी मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है। मोगरा पर तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा फूल इस पर आ जाते हैं। तो ये समस्या बहुत से प्लांट्स में आती है, जैसे कि स्पाइडर माइट अटैक हो गया या लीफ माइनर हो गया, जिसमें पत्तियों में आपको लाइनिंग दिखाई देती है। उन पत्तियों को तुरंत कट कर दीजिए और अपने गार्डन से दूर फेंकिए। बिना किसी दवाई के आप पौधों को ठीक कर लेंगे। अगर कभी भी इन्फेक्शन दिखाई देता है तो उस जगह को आप तुरंत हटाइए, कोई पत्ती हो या कोई भी टहनी हो, नहीं तो धीरे धीरे आपका पौधा इन्फेक्टेड होता जाएगा और फिर आपको उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 10 मिनट का टाइम अपने पौधों को रोज़ दिया कीजिए, यही चेक करने के लिए कि कहीं उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, और बीमारी है तो तुरंत उसको पकड़ लीजिए और तुरंत उसको ठीक कर लीजिए। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से अब हमारा प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगा पूरे सीज़न।
ये एक यूरेका लेमन है जो कि हमने एयर लेयरिंग से तैयार किया था। अब इसमें एक समस्या आई है कि इसकी लीफ कर्ल हो रही है। तो जो ये लीव्स हैं ये कर्ल हो रही हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, इनको हटाना है इनको भी, और प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक मक्खी होती है वो पत्तियों में अंडे दे देती है और उसका लार्वा पत्तियों में अंदर ही अंदर उसको खाता चला जाता है और पत्तियाँ इस तरह से कर्ल होने लगती हैं, बीमार होने लगती हैं। इनको अगर हम नहीं हटाएंगे तो ये दूसरी पत्तियों को इन्फेक्टेड कर देंगे। तो बिना किसी परेशानी के, बिना घबराए, बिना दुखी हुए इस तरह से हम पत्तियों को कट कर देते हैं, क्योंकि हमें अपना प्लांट ठीक रखना है। लेमन में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, रोज़ में भी ये समस्या आती है। रोज़ की कर्ली लीव्स को ठीक करना हमने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। मिर्च में भी काफ़ी ज़्यादा यही समस्या आती है, तो अगर आप उसको शुरू में ही कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। और फिर आप उसको शुरू में कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो पूरी पत्तियाँ उसकी कर्ल होती चली जाती हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं, फिर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप शुरू में ही पौधे को ठीक कर सकते हैं। तो जितनी भी कर्ली लीव्स थी हमने इनको हटा दिया है, और इस पर एक तितली का छोटा सा लार्वा भी है, क्योंकि लेमन प्लांट पर, करी लीव्स पर और जो बेल का प्लांट होता है उस पर ही तितलियां अंडे देती हैं। तो देखिए ये जो कर्ली लीव्स हैं हमने हटाई हैं, इसको हम गार्डन से दूर फेंकेंगे और इनको दिखा देते हैं पीछे इस तरह से। इसमें छोटा लार्वा होता है जो हमें दिखाई नहीं देगा, बस वाइट लाइनिंग होती है हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से जो लीफ माइनर हो या कोई भी पत्तियों पर समस्या हो उसमें तुरंत पत्ती को काट कर फेंक दीजिए, क्योंकि उसमें प्लांट में ग्रोथ आसानी से हो जाती है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। और ज़्यादातर समस्या तो रेनी सीज़न में ही आती हैं। तो देखिए 7 दिन के अंदर ही हमारे प्लांट पर पत्तियां आ गई हैं, न्यू शूट्स आ गई हैं और हमारा प्लांट फिर से बहुत अच्छी ग्रोथ करने के लिए तैयार हो गया है। तो इस तरह से है ना, कितनी आसानी से हमने अपने पौधों को ठीक कर लिया। तो आप भी अपने पौधों को ठीक कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आगे कभी इसमें कर्ल होती भी हैं पत्तियां तो भी हम उनको हटा देंगे और वो ठीक हो जाएंगी। थैंक यू।